मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12th की हिंदी कोर के काव्य खंड का चैप्टर 8 एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं कविताओं का प्रतिपाद्य एवं सार बताने वाली हूँ। तो प्रतिपाद्य में आपको बता दें कि जो चैप्टर 8 है कवितावली है। फर्स्ट पार्ट उत्तरकांड से और सेकंड पार्ट है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। तो प्रतिपाद्य में आपको बताएं, कवित्व में कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। किस में देखते हैं इसका समाधान? वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। अब हम सार की बात करें तो कवितावली जो उत्तरकांड से है, इस कवित्व में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से ही करते हैं, चाहे वह व्यापार हो, चाहे खेती हो, नौकरी, नाच गाना, चोरी, गुप्तचरी, सेवा, टहल, गुणगान, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो, कुछ भी हो, सब काम पेट के लिए ही किए जाते हैं, पेट की आग बुझाने के लिए ही किए जाते हैं। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह पेट की आग समुद्र की बड़वा नल से भी बड़ी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। तुलसीदास जी का ऐसा कहना है कि इस केवल जो राम रूपी घनश्याम ही है वो इस आग को बुझा सकते हैं। पहले सवैये में कवि अकाल की स्थिति का चित्रण करता है। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी को व्यापार नहीं कर पाता है और नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती है। लोगों के पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है, वे विवश हैं। वेद पुराणों में कही और दुनिया की देखी बातों से अब यही प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा से ही कुशल होगी। वह राम से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर सकते हैं। दूसरे सवैये में कवि ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहे या जोगी कहे, कोई राजपूत या जुलाहा कहे, कोई मुझे धूत कहे या अवधूत कहे या जोगी कहे, कोई राजपूत या जुलाहा कहे, किंतु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला और न किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम जी का गुलाम हूँ। जिसे जो अच्छा लगे वही कहे। मैं मांग कर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ। ये तो हो गया कवितावली का सारांश और प्रतिपाद्य। अब हम आपको सारांश बताते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इसका प्रतिपाद्य हम पहले बताते हैं। यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? लंका कांड से लिया गया है। जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं, भाई के शोक में
विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। बहुत ज़्यादा व्यथित हैं लक्ष्मण के शोक में। ऐसे राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यानी सब जो भी प्रेम है हृदय में वो प्रकट हो जाता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी रूप से मानवीकरण कर देता है, जिसमें पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच में वीर रस के उदय के रूप में दिखाई देता है। अब हम सार की बात करें तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इसका सारांश बताते हैं। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की सेना में हाहाकार मच गया। सब वानर सेनापति इकट्ठे हुए और लक्ष्मण को बचाने के लिए उपाय सोचने लगे। सुषेण वैद्य के परामर्श पर हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण को गोद में लेटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत जाने के बाद राम अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे, मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया, अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा। यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता चल होता तो मैं तुम्हें कभी साथ नहीं लाता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु सगा भाई सहोदर भाई नहीं मिलता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंख रहित पक्षी के समान है। अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गंवाया तुम अपनी पत्नी के लिए भाई को गंवाया। ऐसा गांव अयोध्या में जाकर सब लोग पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। उन्हें गले सभी हनुमान जी तभी क्या होता है, जैसे ही राम बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, कहते हैं मैं अयोध्या जाकर क्या जवाब दूंगा। सब लोग तो यही कहेंगे अपनी पत्नी की वजह से अपने भाई को गवाया। तुम्हारी माँ से को भी मैं क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण इस तरीके से वो विलाप करने लगे। तभी क्या होता है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और वैद्य ने दवा बनाकर लक्ष्मण को पिलाई और उनकी मूर्छा ठीक हो गई। राम ने उन्हें गले लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ गया। रावण को यह सोचकर बड़ा ही बुरा लगा जब उसे यह समाचार मिला कि उसने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया और कुंभकर्ण ने जगाने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से युद्ध तक की सारी बात बताई तथा बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात कही। कुंभकर्ण ने रावण को बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से बैर लिया है और अब अपना कल्याण चाहते हो। राम साक्षात हरि और सीता जी माँ जगदम्बा हैं, उनसे बैर लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो ये था सारांश लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का। अब इनके जो काव्य खंड हैं कवितावली के सवैये हैं उनको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।